वेलकम टू द एच.एन.एस. ग्रुप। आई एम पूजा टेलर। मैं और हमारी एच.एन.एस. की टीम आपके लिए गायनी एंड ओप्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस इस प्लेटफॉर्म पे साझा करेंगे सो दैट यू कैन रिलेट एंड एनालाइज योर प्रिपरेशन वे योर सेंस एंड अल्टीमेटली यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन एज वेल। देखिए, एचएससी है, एचएससी ने काफ़ी अच्छी वैकेंसी डिक्लेयर कर दी हैं। 1554 वैकेंसी स्टाफ नर्स की आई हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार एचएससी ने 70% सिलेबस नर्सिंग का रखा है, क्या है ना। तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि पेपर, देखिए जो भी पेपर है, अब जो पहले जैसे क्वेश्चंस फ्रूटी क्वेश्चंस आ गए, जूसी क्वेश्चंस आ गए, वन लाइनर आते थे, लेकिन इस बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करें, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है मेजर पोर्शन 70% सिलेबस नर्सिंग का रखा हुआ है। सो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तो घुमाएगा, और जिसमें एक गायनी एंड ओप सब्जेक्ट है जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा रखता ही है एग्ज़ाम में, तो इसका भी काफ़ी कुछ आएगा। सो दैट हम आपको इस चैनल के थ्रू से कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। होप यू आर लाइक, और आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे ऑब्वियसली बात इतने ज़्यादा, जैसे मनीष सर ने डिस्कस किया था कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि सीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही ओनली एलिजिबल है, तो इतने ज़्यादा कंपटीशन शायद नहीं है अपना। बट ठीक हाँ है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी कंपटीशन है वो है, जो सबका तो ऑब्वियसली बात है नहीं हो सकता। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज वल्वा। वल्वा इज लाइन्ड बाय ऑप्शन ए columnar epithelium, B keratinized stratified squamous epithelium, C stratified columnar epithelium, and D non keratinized stratified squamous एपिथेलियम। सो सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। तो क्वेश्चन ने बोला है वल्वा इज लाइन्ड बाय। तो सबसे पहले प्लीज़ आप मुझे ये बता दीजिए कि जो वल्वा है, वल्वा किसे हम कहते किसे हैं, ठीक है, कौन से पार्ट को वल्वा कहा जाता है, ठीक है। सो जैसे कि आप देखिए पता ही होगा आप सबको, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे हम कितने ऑर्गन्स पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, हम इसे 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हो गए? फर्स्ट तो हो गया अपना एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, है ना, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। द सेकेंड वन इज इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, है ना, और थर्ड वन इज द एसेसरी ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। सो इनमें हम इसे डिवाइड करते हैं। तो सब मुझे आप ये बता दीजिए, जो वल्वा है, वल्वा सबसे पहले वल्वा किस ऑर्गन को कहा गया है, ठीक है। सो वल्वा हम किसके कहते हैं? जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, ठीक है, सॉरी, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, उसी को इसका दूसरा नाम कलेक्टिवली जो ऑर्गन्स उसके अंदर सारे आते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं इसके अंदर? जैसे मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सारे कलेक्टिवली इन सब पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। सो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, उसी को हम वल्वा बोलते हैं। तो वल्वा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को बोलते हैं। सो यहाँ पे अभी क्वेश्चन अपना देखिए रिपीट कीजिए और इसका कमेंट कीजिए प्लीज़, आंसर इसका क्या है। सो वल्वा इज लाइन्ड बाय, जल्दी जल्दी प्लीज़ इसका आंसर कीजिए। देखिए आंसर आप आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो इससे बेनिफिट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप इजीली क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। वहाँ पे आप जब आप एट द टाइम एग्ज़ाम जब आप देने बैठेंगे तो आपको एक हेजिटेशन आपकी दूर होगी, आप अपने आप में आप अपने में कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। सो प्लीज़ आंसर कीजिए, राइट है रॉन्ग है, हम यही एक साथ सॉल्व करने बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं राइट है रॉन्ग हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम इसे करेक्ट कर लेंगे, सो दैट वी कैन फर्दर वी कांट डू रॉन्ग दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो प्लीज़ आंसर कीजिए इसका फिर। सो हियर द राइट आंसर इज बी, क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो वल्वा इज लाइन बाय, वल्वा की जो लाइनिंग है कौन से सेल से ये बना होता है? क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस
एपिथेलियम। अब ये आपको पता ही होगा कि क्रेटिनाइज भी देखिए जो हैं दो टाइप के, नॉन क्रेटिनाइज एंड क्रेटिनाइज ये होते हैं। जो थिक होते हैं, जो थिक अपने सेल्स हैं वो होते हैं जहाँ पे जैसे कि पाम हो गया, सोल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे कैरेटिन पाया जाता है। और नॉन कैरेटिन क्या हो गए, जो सॉफ्ट हैं, परमिएबल है, जहाँ पे परमिएबिलिटी है वहाँ देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि लिप्स हो गए, रेक्टम, वजाइना, ठीक है। सो क्रेटिनाइज, सो इसका आंसर क्या होगा, वल्वा इज लाइन्ड बाय क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो लीजिए आ गए हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिए ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पिछली बार रिपीट किया था, उसमें मैंने आपको रिपीट किया था, लेकिन इसका थोड़ा सा चेंजेस है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो वल्वा इज आल्सो नोन एज ए पुडेंडम, बी लेबिया मेजोरा, सी मॉन्स प्यूबिस एंड डी लेबिया माइनोरा। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट कीजिए। देखिए पिछली बार प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं उसको हम कलेक्टिवली वल्वा बोलते हैं। अब इसने यहाँ पे पूछ लिया वल्वा का और कौन सा नाम है। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन तो हमें पता चल गया, उसी को हम वल्वा बोल रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटल का तीसरा नाम और क्या है, इसने क्वेश्चन में वो पूछा है। तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी से इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज ए पुडेंडम। सो इसका जो थर्ड नेम है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का थर्ड नेम क्या है, पुडेंडम है। कौन सा है इसका आंसर, पुडेंडम है, ठीक है। सो पहला जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसका पहला नेम क्या है, वल्वा है, एंड द अनदर नेम इज पुडेंडम। ओके, so now let's move to our next question, which is not a part of external genitalia. A mons pubis, B clitoris, C vestibule and D cervix. So क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इनमें से कौन सा पार्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया में नहीं आता है, उसका पार्ट नहीं है। सो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप तो ऑब्वियसली बात है आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं, ठीक है। सो वो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो जल्दी से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए आप कमेंट करेंगे तो इससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैं फिर से आपको रिवाइज कर रही हूँ, गलत हो सही हो जो भी हो प्लीज़ आंसर कीजिए। इससे वही है कि आप राइट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और गलत है तो सो दैट आप फ्यूचर में मिस्टेक नहीं करोगे, यहीं पे आपकी मिस्टेक जो भी है यहीं पे आपकी सुधर जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ इसका आंसर कीजिए। सो चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो जो मॉन्स प्यूबिस है ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस ऑब्वियसली बात है इसी का पार्ट है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का ही पार्ट है, ओके। क्लाइटोरिस ये भी इसी का ही एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का ही पार्ट है, एंड वेस्टिब्यूल ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। और इसके साथ में और कौन कौन से पार्ट आते हैं हमारे इसके अंदर देखते हैं। ये हो गया मॉन्स प्यूबिस हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया, फोर्थ वन आता है लेबिया मेजोरा। कौन सा आता है, लेबिया मेजोरा, ओके। एंड फिफ्थ वन इज, कौन सा है फिफ्थ वन, अब तो आपको सबको पता चल ही गया होगा, दैट इज लेबिया माइनोरा। तो ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। सो अल्टीमेटली आपको आंसर ऑब्वियसली बात है पता चली गया ऑटोमेटिक, तो सर्विक्स है, ठीक है। जो सर्विक्स है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं है। सो हियर द राइट आंसर इज सर्विक्स, सॉरी। सो हियर द राइट आंसर इज सर्विक्स, ओके। देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि नॉट, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। कौन सा, एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड्स हैं ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसे ध्यान रखने पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से शांति से पढ़ के फिर आप आंसर कीजिए, ठीक है, ओके ओके। फिर हम मूव करते हैं, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए बना के लाए हैं हम, तो प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप लाइक करते हो तो ठीक, हाँ हम भी थोड़े एनर्जाइज्ड हो जाते हैं कि हाँ हमारे एफर्ट्स काम आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा क्लास को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू। अब देखिए इस क्वेश्चन में है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग होमोलोगस। होमोलोगस का मीनिंग होता क्या है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो होमोलोगस का मीनिंग क्या है? होमोलोगस का मीनिंग ये है कि जो इसकी उत्पत्ति या स्ट्रक्चर वाइज जो सेम है, ठीक है। सो होमोलोगस जो क्लाइटोरिस है वो किससे होमोलोगस है? मेल के कौन सा स्ट्रक्चर है उसके साथ ये सेम है, स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए या उसका ओरिजिन है वो सेम है, ठीक है। देखिए एक और वर्ड होता है एनालोगस। होमोलोगस और एनालोगस दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो क्या होता है, देखो होमोलोगस है जिसकी ओरिजिन सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज सेम है, ओके। किससे? मेल के जो ऑर्गन्स है उसमें स्ट्रक्चर वाइज या ओरिजिन वाइज जो सेम है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं होमोलोगस, ठीक है। एंड द अनदर वर्ड इज क्या है? एनालोगस। सॉरी, दूसरा वर्ड क्या है? एनालोगस, ओके। सो एनालोगस का मीनिंग क्या होता है? जो फंक्शनली सेम है, यानी फीमेल और मेल के जो ऑर्गन्स हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स, उनका दोनों का ऑर्गन्स तो अलग अलग है, एक मेल में एक फीमेल में, बट उसका जो फंक्शन है वो सेम है, ठीक है, वो हम बोलेंगे एनालॉगस। और होमोलोगस होगा जो स्ट्रक्चर वाइज सेम है, ओके। सो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम, ठीक है। क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू ए स्क्रोटम, बी पेनिस, सी प्रोस्टेट ग्लैंड, डी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, ठीक है। तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर कीजिए प्लीज कमेंट बॉक्स में। किसके जो क्लाइटोरिस है वो किससे होमोलोगस करता है? मेल के कौन से पार्ट है, कौन से ऑर्गन से वो, ऑर्गन के कौन से पार्ट से वो होमोलोगस करता है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से प्लीज इसका आंसर क्या होगा। सो हियर द राइट आंसर इज बी पेनिस, ठीक है। तो क्लाइटोरिस किससे होमोलोगस करता है? पेनिस से होमोलोगस करता है, ठीक है, ओके। सो अब आपकी अभी होमोलोगस से रिलेटेड ही मैं आपके लिए कुछ एक लिस्ट लेके आई हूँ। कुछ प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ये इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो इजी ही क्वेश्चन डाले, वो होमोलोगस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, देखिए इस साइड जो ये आपको पता ही है, जो सॉरी देखिए जो राइट साइड है ये जो है ये फीमेल के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये हम यही दिखा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में है ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये मेल के किस पार्ट से होमोलोगस है, ठीक है, यानी स्ट्रक्चरली सेम है, ओके। सो फर्स्ट देख लीजिए, मेल पेनिस क्लाइटोरिस किससे होमोलोगस है? मेल पेनिस से, हमने क्वेश्चंस में देख लिया था ऑलरेडी, ठीक है। द सेकंड वन इज लेबिया मेजोरा, किससे होमोलोगस है? स्क्रोटम से, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज किससे होमोलोगस करता है? ये स्क्रोटम से, सॉरी। थर्ड वन इज द लेबिया माइनोरा, ओके। लेबिया माइनोरा किससे होमोलोगस हो रहा है? पिनाइल यूरेथ्रा से, ओके। लिख लीजिएगा प्लीज़, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ वन इज ए पैरा यूरेथ्रल, जिसे हम स्केंस ग्लैंड भी बोलते हैं। कहाँ पे पाई जाती है वैसे ये जो फीमेल यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है, वेस्टिब्यूल में। देखिए वेस्टिब्यूल में जो फीमेल यूरेथ्रा ओपनिंग है फर्स्ट, उसके साइड बाइड वेस्टिब्यूल में यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है उसके साइड बाइड में पाई जाती है, इसे हम पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। उसे स्केंस ग्लैंड भी बोलते हैं। सो ये किससे होमोलोगस होती है? मेल की किस ऑर्गन से होमोलोगस है? ये है प्रोस्टेट ग्लैंड से, ठीक है। तो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड किससे होमोलोगस हो रही है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। देन नेक्स्ट वन जो फिफ्थ है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। सो बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ देखने को हमें मिलती है, ठीक है। ये भी देखिए जो अपने वजाइनल एरिया है, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग है उसके साइड बाई में, ठीक है, वेस्ट यानी ये जो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है उसके नीचे वेस्टिब्यूल के लोअर साइड में जो वजाइनल ओपनिंग है उसी की साइड बाई में दो होती हैं ये भी, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड वेस्टिब्यूल में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये किससे होमोलोगस हो रही है? ये मेल के कॉपर ग्लैंड, ठीक है। कौन सी? कॉपर ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से होमोलोगस है, ठीक है। सो प्लीज़ इसे मैं क्लियर कर देती हूँ और आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन इसे अच्छे से कर लीजिए, और प्लीज़ इसे रिवाइज जरूर करना, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो करते हैं हम रिपीट। लेबिया माइनोरा मीट पोस्टीरियरली फॉर्म्ड ए फोल्ड इज नोन एज, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लेबिया माइनोरा है। सो देखिए सबसे पहला पार्ट कौन सा था? लेबिया मेजोरा था, आपको पता ही है,
ठीक है, लीबिया मेजोरा है, उसके बाद इंटरनल आउटर से इंटरनली जाते हैं तो लीबिया माइनोरा सेकंड वन आता है, पहले लीबिया मेजोरा आएगा, देन आएगा लीबिया माइनोरा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, लीबिया माइनोरा जब पोस्टेरियर मीट करता है, ठीक है, जब पोस्टेरियर यानी मीट करता है तो एक फोल्ड बनता है। ठीक है, फोल्ड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज प्रेप्यूस, बी फ्रेन्युलम, सी फोर्चिट, डी फोसा नेविकुलरिस। ठीक है, सो प्लीज़ अपने आंसर्स को कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। देखिए क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। इसमें जो लीबिया मेजोरा है, ठीक है, लीबिया मेजोरा है वो एंटेरियरली मीट नहीं करता है। ओके, एंटेरियरली कहीं मीट नहीं करता, लेकिन जो पोस्टरली जब लीबिया मेजोरा है वो मीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कमीशा। ठीक है, जब ये एनाल ओपनिंग है उससे पहले जो मीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कमीशा बोलते हैं। और ऊपर से ये जो एंटीरियरली है लीबिया मेजोरा वो मीट नहीं करता है, उसका कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, लेकिन लीबिया मेजोरा पोस्टीरियर मीट करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कमीसर बोलते हैं। ओके, देख लेना थोड़ा स्पेलिंग तो वैसे हो रही है। ओके, पोस्टीरियर कमीसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, कमीसर। ओके, स्पेलिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा आप। ओके, ठीक है, अब वैसे ही सेम क्या है इसमें, लीबिया माइनोरा। ठीक है, देखिए ये देखिए अभी लीबिया माइनोरा की बात कर रहा है। सो देखिए ये क्या एंटेरियरली मीट करेगा। ठीक है, देखिए ये सॉरी, देखिए ये लीबिया मेजोरा है। ओके, मैं एक बार आपको जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम ऐसा नहीं है। ओके, देखिए अंदर ये हो गया लीबिया, ये लीबिया माइनोरा, ये लीबिया मेजोरा, ये लीबिया माइनोरा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखिए आगे की साइड ये मीट करता है, ये एंटेरियरली, ये हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग और ये वजाइनल ओपनिंग। ओके, सो एंटेरियरली मीट करता है, तो एंटेरियरली हम क्या बोलते हैं इसे देखिए जब ये एंटेरियरली आगे की साइड जब मीट करता है तो इसके दो फोल्ड बनते हैं, क्या बनते हैं, दो फोल्ड बनते हैं, जो कि क्या क्लाइटोरिस हैं उस पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है, जो अपर फोल्ड होता है, अपर फोल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेप्यूस बोलते हैं। ठीक है, और जो इनर फोल्ड है, ठीक है, लोअर फोल्ड या इनर फोल्ड हम बोल सकते हैं उसे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेन्युलम बोलते हैं। ओके, ठीक है, याद रखना जब लीबिया माइनोरा एंटेरियरली मीट करता है तो दो फोल्ड बनाता है। कितने फोल्ड बनाता है, ये दो फोल्ड बनाता है। जो अपर फोल्ड होता है उसे प्रेप्यूस कहा जाता है और जो लोअर फोल्ड है उसे फ्रेन्युलम कहा जाता है। ठीक है, और लेकिन जब ये पोस्टीरियरली नीचे की साइड से जब ये मीट करते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं फोर्चिट। क्या कहा जाता है, फोर्चिट। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फोर्चिट। ओके, सॉरी, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फोर्चिट। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, सो अब इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन है इसमें फोसा नेविकुलरिस। अब फोसा नेविकुलरिस क्या है, ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है ना सारा, हाँ, ये एनस, ओके, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये वजाइनल ओपनिंग है। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी हमने क्या बताया था आपको, लीबिया माइनोरा है ना अंदर, लीबिया माइनोरा देखिए जब मीटिंग पॉइंट है फोर्चिट। ठीक है, फोर्चिट से ये देखिए ये फोर्चिट वाला पार्ट है। ठीक है, सॉरी, देखिए अब ये फोर्चिट वाला पार्ट है, अब ये वजाइनल ओपनिंग है और उसके बीच का, फोर्चिट के बीच का जो देखिए स्पेस है, ये स्पेस आपको शो हो रहा होगा, देखिए ये इतना स्पेस शो हो रहा है ना आपको, ये वाला, हाँ, ये इस पार्ट को क्या कहा जाता है, फोसा नेविकुलरिस। क्या कहा जाता है इसे, फोसा नेविकुलरिस। तो आई थिंक देखिए आपको ये चारों पार्ट आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से आपको, जब लीबिया माइनोरा एंटेरियरली मीट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटेरियरली दो फोल्ड बनाता है, सो अपर फोल्ड को प्रेप्यूस कहते हैं और लोअर फोल्ड है जो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेन्युलम कहते हैं। वैसे ही जब लीबिया माइनोरा जब पोस्टीरियरली मीट करता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक फोल्ड बनता है, उसे क्या कहते हैं, फोर्चिट कहते हैं। और जो फोसा नेविकुलरिस पार्ट है वो वजाइनल ओपनिंग और फोर्चिट के बीच का जो स्पेस है उस पार्ट को क्या कहा जाता है, फोसा नेविकुलरिस कहा जाता है। सो पहले ये
आप कंफ्यूज ना हो तो देखिएगा, इसमें एक बार रिपीट कर देती हूँ। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, लेबिया माइनोरा मीट पोस्टेरियरली फॉर्म ए फोल्ड इज नोन एज ए फोर चीट। ओके, सो हियर द आंसर इज सी। ओके, फोर चीट। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। सो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये हमें मोटिवेट करके रखेगा, सो दैट हम और एनर्जी के साथ आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स लेके आते रहेंगे। ठीक है, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। और आई थिंक आपका क्लियर हो रहा है टॉपिक, है ना, कि मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन वैसे नहीं डाले हैं, थोड़े से मतलब डीप गए हैं, तो जिससे आपका होल ओवर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली हम गोल तो अपना यही है कि आपका जो भी स्टडी कंटेंट है वो आपका बूस्ट हो, आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ठीक है, सो करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, हाउ मैनी ओपनिंग्स आर प्रेजेंटेड इन द वेस्टिब्यूल। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए हमें पता होना चाहिए कि जो वेस्टिब्यूल काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है ना, कोई बार बार में वेस्टिब्यूल तो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है कौन सा। ठीक है, सो मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। देखिए, वेस्टिब्यूल का एक इमेजनरी ट्रायंगल है, वैसे कोई हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते मेंशन करके, लेकिन एक ये इमेजनरी ट्रायंगल बनाया जाता है। ठीक है, इमेजनरी ट्रायंगल चलता है जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, स्पेस होता है, स्टार्ट होता है अपना जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस से लेके जो फोर चीट वाला एरिया है। ठीक है, पीछे हमने देखा था कि जो लेबिया माइनोरा पोस्टेरियर मीट करती है फोर चीट है, तो वहाँ तक की जो ये वाला स्पेस है इसे क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, और वेस्टिब्यूल के दोनों साइड से देखिए, ऊपर तो ये क्लाइटोरिस से बाउंड हो गया, नीचे ये फोर चीट से बाउंड हो गया। ओके, और लेटरली देखा जाए तो ये लेबिया माइनोरा की जो है लेबिया माइनोरा से बाउंड हो चुका है। तो ठीक है, ये इमेजनरी एक ट्रायंगल बनता है। ओके, तो उसे क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं हम। ठीक है, तो अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए, हाउ मेनी ओपनिंग्स आर प्रेजेंटेड इन द वेस्टिब्यूल। ओके, सो कितनी ओपनिंग्स है वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो प्लीज इसका आंसर कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। सॉरी, सो ऑप्शन ए इज 2, बी 4, सी 6 एंड डी 3। सो क्या इसका राइट क्या आंसर होगा, प्लीज़ जल्दी आंसर कीजिए इसका। और प्लीज़ गाइस देखिए, आई थिंक बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं हम, सो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज 6। ओके, सो क्या होगा इसका राइट आंसर, 6 है। देखिए अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, क्या कैसे ये 6 है, आई थिंक आपको वेस्टिब्यूल वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वेस्टिब्यूल क्या है, इज ए स्पेस बिटवीन द क्लाइटोरिस एंड फोर चीट। ठीक है, क्या है ये, एक इमेजनरी ट्रायंगल है जो कि प्रेजेंट है बिटवीन, एक इमेजनरी ट्रायंगल है। ठीक है, स्पेस है प्रेजेंट इन बिटवीन द क्लाइटोरिस। ओके, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी देख लीजिएगा आप। ठीक है, क्लाइटोरिस और फोर चीट के बीच का जो स्पेस है, ओके, उसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और जो कि देखो चारों साइड से बाउंडेड है, एंटीरियरली बाउंडेड है ये क्लाइटोरिस से, पोस्टीरियरली बाउंडेड है ये फोर चीट से, और दोनों साइड से बाउंडेड है ये लेटरली किसे, लेबिया माइनोरा से। ओके, क्लियर है। तो अब इसने बोला ये वेस्टिब्यूल वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये इसमें कितनी ओपनिंग्स है। ठीक है, क्या पूछा इसमें, कितनी ओपनिंग्स है ना। तो देखिए सबसे आई थिंक आपको शायद ध्यान होगा, सॉरी, ये देखिए वेस्टिब्यूल में कितने 6 ओपनिंग्स है, कौन कौन सी मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पे। देखिए ड्राइंग तो ऐसी ही है, बट प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, सबसे पहले ऊपर वाले जो एंटीरियर साइड एंटीरियरली प्रेजेंट होती है यूरेथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, उसके जस्ट लोअर जो प्रेजेंट होती है वो होती है वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग को एंट्राइटस भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, सो कंफ्यूज मत होना। ओपनिंग को अगर वजाइनल ओपनिंग की जगह अगर एंट्राइटस वर्ड आता है तो वो भी सही है। ठीक है, तो ओपनिंग और एंट्राइटस, ठीक है, बोथ आर सेम।
ठीक है, बोथ आर सेम। सो देखिए हम अब उसके ओपनिंग बताते हैं। सो फर्स्ट क्या हो गई, अब जो एंटीरियरली प्रेजेंट है वो यूरेथ्रल ओपनिंग है। सेकंड है वजाइनल ओपनिंग जो जस्ट बिलो यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड वन क्या है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ओपनिंग, ठीक है। ये क्या होती है, देखिए जो यूरेथ्रल ओपनिंग है उसके साइड बाई में, ठीक है, एंटीरियरली, ठीक है। अब ये देखो एंटीरियरली यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती हैं, ये ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ये देखो पैरा क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि पैरा मतलब होता है साइड। क्या होता है पैरा का मतलब, क्या है, साइड बाई, ठीक है, साइड बाई या लेटरली उसके, ओके, क्या, सॉरी, सो पैरा का क्या मीनिंग होता है, साइड बाई या फिर लेटरली, ओके। सो देखिए यूरेथ्रल ओपनिंग बीच में है, ठीक है ना, तो उसके साइड बाई में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। वेस्टिब्यूल की जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, जो ग्लैंड्स की डक्ट है, डक्ट के थ्रू ओपनिंग होती है इनकी, तो ये ओपनिंग कहाँ पे होती है, वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये दोनों कौन सी हो गई, ये दोनों हो गई पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ओपनिंग, ठीक है। ये कितने नंबर में हो गई, ये देखिए 2 हो गई इन नंबर्स, ओके। वैसे ही सेम क्या है, जो वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है, जो लोअर साइड में वेस्टिबल के लोअर साइड में प्रेजेंट है पोस्टेरियरली, उसी के साइड बाई में सेम ऐसी 2 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड जो कि वेस्टिबल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, और ओपनिंग इसकी कहाँ पे है, वेस्टिबल में है। वजाइनल ओपनिंग है उसके साइड बाई में ओपनिंग है, ठीक है। तो कितनी होती है, ये भी नंबर में कितनी है, 2 है, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग। सो कितनी टोटल कितनी ओपनिंग्स हो गई, 6, 1 यूरेथ्रल ओपनिंग, सेकंड वजाइनल ओपनिंग, थर्ड पैरा यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, जो कि 2 नंबर में है, और फोर्थ बार्थोलिन ग्लैंड्स ओपनिंग जो कि 2 नंबर है। तो टोटल कितनी हो गई, 6 ओपनिंग्स हो गई, ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। देखिए ये फिर से देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वेस्टिबल इज बाउंडेड बाय, ठीक है, एंटीरियरली किससे बाउंडेड होता है, क्लाइटोरिस से बाउंडेड होता है, पोस्टेरियरली फोरचीट से बाउंडेड है, और लेटरली ये लेबिया माइनोरा से बोथ द साइड बाउंडेड है, ओके, ठीक है। ध्यान रख लेना। और कल से इमेजिनरी ट्रायंगल है, तो ये प्लीज़ याद रख लेना, इससे क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इसे ध्यान जरूर रख लीजिएगा, और इसे उसके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है, ओके। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए 7वां क्वेश्चन है, वजाइना इज लाइंड बाय, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, याद होगा आपको, वल्वा इज लाइंड बाय यानी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है वो किससे लाइंड होता है, किससे बना होता है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को प्लीज़ लिख लीजिएगा, कन्फ्यूजन होती है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो प्लीज़ इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। सो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। वजाइना इज लाइंड बाय ए कॉलमनर एपिथेलियम, बी क्रेटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, सी नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एंड डी नॉन क्रेटिनाइज्ड कॉलमनर एपिथेलियम। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, आप कमेंट कीजिए, सॉरी। सो इसका देखो, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, काफ़ी लंबी शायद क्लास हो रही है ना, तो करते हैं कोशिश से थोड़ा, तो मैं आपका आंसर बताती हूँ इसका। सो हियर द राइट आंसर इज नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या है इसका राइट आंसर, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हियर द राइट आंसर इज सी। देखिए हमने जैसे क्वेश्चन किया था, पहले वाला किया था, उसमें क्या था, वल्वा है ना, तो वल्वा इज लाइंड बाय, इसमें भी देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था ना, उसमें क्रेटिनाइज्ड था, और इसमें क्या हो गया, नॉन क्रेटिनाइज्ड हो गया, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, वल्वा है वो क्रेटिनाइज्ड है, क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम था, और जो वजाइना है वो नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो आपको ये देखें, ध्यान रखना, क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड है, उसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो आपको सिंपली वे में मैं आपको बताऊं, जस्ट जो केराटिन होता है, केराटिन क्या होता है, हार्ड, ठीक है, जिसका बोलते हैं केराटिन जो होता है हार्ड प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन के टाइप है केराटिन, ठीक है, हार्ड प्रोटीन होता है, उसे हम केराटिनाइज्ड कहते हैं, और नॉन केराटिनाइज्ड का सॉफ्ट होता है, ठीक है, जिसमें देखो केराटिन का ये नॉन परमेबिलिटी होती है, इसमें केराटिन क्या होती है, नॉन परमेबिलिटी, जैसे कि नॉन परमेबिलिटी मतलब ये वाटर को बॉडी से बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है, तो वो होता है केराटिन, ठीक है। और नॉन केराटिनाइज्ड क्या होता है, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, ठीक है।
ठीक है। और जो केराटिनाइज होता है वो कहाँ कहाँ मिलता है हमें, कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं? जो केराटिनाइज वाला पार्ट है, देखिए केराटिनाइज जो है वो देखने को मिलता है पाम पे, सोल पे, जो थिक एरिया है वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पाम पे, सोल पे, और हमने कहाँ देखा था? वल्वा, है ना, हमने पढ़ा था ना पीछे, फर्स्ट शायद सेकंड क्वेश्चन था, तो कहाँ पे था? वल्वा में। ओके, तो सभी कहते हैं कि वल्वा में। ठीक है, और इसके बाद जो नॉन क्रिएटिनाइज्ड है, ठीक है, नॉन क्रिएटिनाइज्ड मतलब जो परमेबिलिटी शो करेगा ये, ठीक है, थोड़ा ये जो थिन होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे देख, कहाँ पे शो, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? लिप्स पे, ओके, रेक्टम, ठीक है, और कहाँ पे? वजाइना, जो हम पढ़ रहे हैं, देखिए, ठीक है ना, कहाँ पे? वजाइना भी देखने को। और ये अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस है जो कि वहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस बोला है मैंने, लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस नहीं कहा है, ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में मिलता है, लोअर पार्ट में कॉल्यूमनर एपिथेलियम देखने को हमें मिलेंगे। ओके, ठीक है, आपको शायद ये क्लियर हुआ होगा। सो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? सो वजाइना इज लाइंड बाय नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, सो करते हैं इस क्वेश्चन का टाइम, हम देखते हैं क्या है। द पीएच ऑफ वजाइना इन रिप्रोडक्टिव एज इज, ओके, ए 2 to 3, बी 3 to 4, सी 3.5 to 4.5, डी 4.5 to 6.5। सो जल्दी जल्दी प्लीज़ इसका आंसर कीजिए। आई होप ये तो सबको पता ही होगा। और साथ साथ में मुझे ये बताइए आप, ये रिप्रोडक्टिव एज है वो क्या होती है? ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज हम किसको बोलते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है स्पेसिफिकली? ठीक है, क्या किसका, कौन से पर्टिकुलर एज तक हम इसे रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं? ठीक है, बताइए जल्दी से मुझे आप, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्टिव एज है वो कब से, देखिए जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं तो लास्ट में बोला जाता है मेनोपोज तक। ठीक है, तो जो वो एज होती है उसे कहते हैं फिर रिप्रोडक्टिव एज। तो जो अपने मेंस्ट्रुएशन ऑलमोस्ट क्या होता है 15 ईयर्स ऑफ एज पे स्टार्ट हो ही जाते हैं। ये तो मैं काफ़ी डिले बता रही हूँ वैसे, बाकी लेक मान के चलते हैं कि भाई हाँ तब तक तो हर फीमेल को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो ही जाएंगे। ओके, सो 15 ईयर ऑफ एज, सॉरी शायद मैं थोड़ी सी रॉन्ग हो चुकी हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ी सी रॉन्ग हूँ यहाँ पे, प्लीज़ लेट मी करेक्ट इट। जो रिप्रोडक्टिव एज क्या है, जो बेबी है ना, प्रेगनेंसी कंसीव, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करने की एज। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ऑब्वियसली बात है 13 ईयर्स ऑफ एज तक स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रेगनेंसी कंसीव करने की एज है वो कौन सी होती है? 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स ऑफ एज, है ना। इस एज को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव एज कहा जाता है। ठीक है, जिसमें एक फीमेल, एक मदर प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। ओके, ठीक है, एक फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर रिप्रोडक्टिव एज कहेंगे। ठीक है, तो कौन सी कितनी एज है? 15 ईयर से लेके 45 ईयर ऑफ एज है, उसे क्या कहा जाता है? एक फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज कहा जाता है। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया है। सो बताइए जल्दी, इसका पीएच है जो रिप्रोडक्टिव एज में पीएच कितना रहता है वजाइना का? ओके, सो कितना पीएच रहता है वजाइना का? So here the right answer is 3.5 to 4.5 C। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 3.5 to 4.5 इसका आंसर है। ओके, तो देखिए इसमें ना ऑप्शन में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं ऑप्शन में आपको दिखे 4 to 5 अगर दिख रहा है तो वो भी राइट आंसर है। ओके, ऑलमोस्ट वही बात है कि आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे सारा कुछ। ठीक है, ऑप्शन देख के यहाँ आप आंसर डिसाइड करोगे कि ऑप्शन कई बार वेरिएट कर जाते हैं, एग्जैक्टली ऑप्शन ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। और एग्जैक्टली अगर एक बोला जाए, ठीक है, एग्जैक्टली अगर आपको एक्यूरेटली एक बताना है तो आप 4.5 को मानिएगा राइट। ओके, किसे मानोगे आप? 4.5 को। और एक जो बोलते हैं ना हाईली एसिडिक हो जाता है तो 3.5 हाईली एसिडिक है। ठीक है, इससे आगे या इससे नीचे कभी भी नहीं जाता। ठीक है, अगर ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर एकदम एक्यूरेट मांगे तो 4.5 है, ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे। अगर रेंज वाइज आप चलते हो तो 3.5 to 4.5 भी राइट है और 4 to 5 भी राइट है। ओके, सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक pH of vagina is A. Streptococcus, B. E. coli,
सी डुडलिन बेसिलाई एंड डी लैक्टोबैसिलस कोकाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो वजाइना का पीएच है हमने देख लिया, वो तो एसिडिक है ना, देखा था कितनी रेंज थी उसकी, 3.5 to 4.5 रेंज थी ना इसकी। तो अब ये जो पीएच है वजाइना का एसिडिक है, वो क्यों है, किस वजह से है, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, इसने ये पूछा है। तो जल्दी जल्दी प्लीज़ इसका कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये तो आंसर आई थिंक सबको ही पता होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, सी डुडलिन बेसिलाई। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया ये, डुडलिन बेसिलाई। ठीक है, तो क्या इसका ये राइट आंसर है। ओके, सो डुडलिन बेसिलाई क्या, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसका, डुडलिन बेसिलाई, जो कि क्या है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। ठीक है, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये कोकाई निकाल देना। ठीक है, ऑप्शन से देखिए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। ठीक है, डुडलिन बेसिलाई कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी कैटेगरी में दिखाता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। ठीक है, ये क्या करता है अब देखते हैं हम। ठीक है, जो ये डुडलिन बैक्टीरिया है, ठीक है, डुडलिन बेसिलाई बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, एपिथेलियम सेल में, ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, जो एपिथेलियम सेल से हम पढ़ रहे हैं ना, कब से हम सबसे पढ़ रहे हैं कि वल्वा में कौन किससे लाइंड होता है, किससे बना होता है। ठीक है, यही सब हम पढ़ रहे हैं आई थिंक तब से, है ना। तो क्या एपिथेलियम जो लेयर है एपिथेलियम से बनता है, तो उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, शुगर की फॉर्म है ना, स्टोर होती है, सबको पता ही है ना। ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये क्या करता है, जो डुडलिन बेसिलाई बैक्टीरिया, ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट करता है ये, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो ऑब्वियसली बात है एसिड हो गया, तो ये एसिडिक होगा। ठीक है ना, पीएच। अब देखिए इसमें एक और चीज़ ये है कि देखो इसने कन्वर्ट कर दिया, तो इसका बेनिफिट क्या है, एसिडिक ही क्यों चाहिए। ठीक है, तो क्या देखो एसिडिक मीडियम का बेनिफिट ये है कि इट डिक्रीज, एसिडिक मीडियम का क्या बेनिफिट है, सॉरी, इट डिक्रीज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। क्या डिक्रीज करता है चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, है ना। आगे तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम है, क्या कौन सा बैक्टीरिया करेगा, डुडलिन बेसिलाई, सॉरी कौन सा बैक्टीरिया करेगा, डुडलिन बेसिलाई। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यूट्रस बेंट ओवर द वजाइना फॉर्म्स एन एंगल इज, देखिए अभी इस क्वेश्चन थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसे देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यूट्रस बेंट ओवर द वजाइना फॉर्म्स एन एंगल। अब ये क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसमें। जैसे यूट्रस है, देखिए आपको सबको पता ही है कि वजाइना थोड़ी सी ऑब्लिकली इंक्लाइंड रहती है ना, ये वजाइना है, तो ये कुछ इस तरह से यूट्रस इंक्लाइंड रहता है ना, इस तरीके से रहता है। तो इसने क्वेश्चन में यही पूछा, यूट्रस है, ठीक है, ये वजाइनल पार्ट है, आपको पता ही है, ये यूट्रस है ना। अब ये क्या कह रहा है, देखो वजाइना है, ये यूट्रस बेंड ओवर द वजाइना। ठीक है, ये वजाइना के ऊपर थी, कौन सा एंगल बना रहा है, तो कौन सा, देखो ये वजाइना तो यहाँ तक है ना, पता ही, तो ये कौन सा एंगल बनाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस एंगल का नाम क्या है, इसने ये पूछा है। ठीक है, तो प्लीज़ जल्दी से इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए ऑप्शन पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। ए एंटी फ्लेक्शन एंगल जो कि 120 डिग्री है। ठीक है, बी एंटी वर्जन एंगल जो कि 90 डिग्री है। सी हॉरिजेंटल एंगल 45 डिग्री। डी वर्टिकल एंगल 90 डिग्री। तो जल्दी से इसका प्लीज़ आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइएगा। ठीक है, सो देखिए इसका राइट आंसर है बी। क्या है इसका राइट आंसर, बी एंटी वर्जन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कैसे कैसे। तो क्वेश्चन को प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। ओके, सो देखिए सबसे पहले
वजाइना रन्स ऑब्लिकली अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, एट 45 डिग्री बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम विद द हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये हॉरिजेंटल सरफेस है जैसे, है ना, तो वह मैंने आपको जैसे पीछे बताया था कि ओब्लिकली इंक्लाइंड करता है वजाइना, क्या करता है, ओब्लिकली इंक्लाइंड करता है। तो आगे क्या है, आगे तो आपको पता ही है, जैसे ये ब्लैडर है, पीछे क्या है, रेक्टम है ना। तो क्या कह रहा है, ये ओब्लिकली देखो अपवर्ड जा रहा है एंड बैकवर्ड जा रहा है ना, पीछे की साइड, तो इंक्लाइंड कर रहा है पीछे की साइड। तो ये हॉरिजेंटल सरफेस, ये हॉरिजेंटल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। कितना एंगल बन रहा है ये, 45 डिग्री का, है ना। तो ये कितने का एंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री एंगल। हो गया क्लियर ये, ठीक है। अब इसके साथ देखते हैं, देखो इसके आगे चलते हैं हम सॉरी, देखिए ये भी वजाइना कितना एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, ये बनाया है 45 डिग्री का, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन जैसे बेंट हो रहा था ना, क्वेश्चन था कि यूट्रस बेंट ओवर द वजाइना, है ना। तो देखिए ये वजाइना, ये आ गया यूट्रस वाला पार्ट, ठीक है, इस तरह से ये बेंट होता है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या किया है, जो इस्थमस के साथ में, ठीक है, किसका पार्ट है, यूट्रस का ही पार्ट है। इस्थमस है ना, आपको पता ही है कितने पार्ट होते हैं यूट्रस के, 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड इस्थमस होता है ना। जो इस्थमस जो लोअर पार्ट है सबसे, वो देखिए वो किससे कनेक्ट हो रहा है, वजाइना से कनेक्ट हो रहा है ना। तो ये क्या होता है, आगे की साइड थोड़ा सा बेंट होता है। तो यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा है ना, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर देती हूँ मैं आपको, ऐसे है ना। तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको कहते हैं एंटीवर्जन एंगल, ठीक है। एंटीवर्जन अगर कितना एंगल है, ये 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री। तो याद रखना इसको, ठीक है। क्या क्वेश्चन में बोला है, एंगल ऑफ यूट्रस विद द वजाइना, ठीक है। एंगल ऑफ यूट्रस बोल दी या इस्थमस का पार्ट बोल दी, तो क्या कौन सा एंगल बनाएगा, एंटीवर्जन एंगल बनाएगा, जो कि कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सेकंड क्या है, एंटी फ्लेक्शन एंगल, ठीक है, 120 डिग्री है। तो अब ये कौन सा एंगल होता है, देखिए मैंने आपको शो किया है, ये वजाइनल है ना, ये वजाइना है, ये फर्स्ट एंगल हमने पढ़ लिया एंटीवर्जन, ठीक है। इसके बाद ये देखिए बॉडी है ये यूट्रस की, ये और थोड़ी सी आगे बेंट हुई है ना, हुई है। तो ये एंगल देखिए, अब ये देखिए इस्थमस वाला पार्ट है, और ये इस्थमस लगा लीजिए, सर्विक्स वाला पार्ट है, तो ये बॉडी है, ठीक है। इस्थमस और बॉडी के बीच में देखो सर्विक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत माइनर सा पार्ट होता है, 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, सर्विक्स, ठीक है। तो ये क्या बॉडी है यूट्रस की, और थोड़ी सी आगे इंक्लाइंड हुई है, ठीक है, किसके ऊपर, इस्थमस के ऊपर, ठीक है। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एंटी फ्लेक्शन एंगल है, कितना है, 120 डिग्री, एंगल ऑफ यूट्रस विद इट्स ओन बॉडी, है ना, खुद की बॉडी के साथ ही इसका एंगल, यानी थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ। तो ये एंगल कितना है, कितने डिग्री का बनाता है ये एंगल, 120 डिग्री। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंटी फ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एंटी फ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। सो देखिए वजाइना का सॉरी, वजाइना का हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, ओके, ठीक है। अब जो यूट्रस है या इस्थमस वाला पार्ट है, वो वजाइना के साथ कितना एंगल बनाता है, कितना बनाता है, हमने देख लिया 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीवर्जन एंगल बोलते हैं। और थर्ड वन, यूट्रस अपनी बॉडी के साथ ही थोड़ा सा और एंगल बनाता है, इंक्लाइंड होता है आगे, जो कि एंगल फॉर्म करता है, वो होता है 120 डिग्री का एंगल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी फ्लेक्शन एंगल कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, ओके। चलिए फिर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो 11th क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, देखिए काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, ठीक है। आपको शायद क्वेश्चन नंबरिंग आपको शायद ऐसे लग रही है काफ़ी कम है, लेकिन हम देखा जाए तो टॉपिक जो एक्सटर्नल जेनिटेरिया ऑर्गन है, हम उसको ऑल ओवर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कवर हुआ भी है ना। आई थिंक आपको काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिए हाउ मैनी फॉर्नेस इज प्रेजेंट इन द वजाइना, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में जो वजाइनल पार्ट है उसमें कितने सारे कितने फॉर्नेसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि देखिए जो फॉर्निक्स है, सॉरी हाँ, तो सबसे पहले तो देखिए इसमें ये बताइए कि फॉर्निक्स होते क्या हैं, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए कि फॉर्निक्स होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए फॉर्निक्स क्या होते हैं, जो वजाइनल पार्ट है, ठीक है, वजाइना और यूट्रस, ठीक है, जो वजाइना और यूट्रस या सर्विक्स वाला पार्ट कह सकते हैं
ठीक है। जब दोनों मीट करते हैं, ठीक है, ये मीट करते हैं तो क्या होता है कि जब यहाँ पे यूनाइट करते हैं तो वहाँ पे जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक साइड में सेगमेंट कह सकते हैं या पाउच लाइक स्ट्रक्चर है वो निकल जाती है ना। जैसे देखो एक दो पार्ट मिलते हैं तो थोड़ा सा ऐसे ना धस जाता है, दूसरे साइड में चला जाता है ना, तो साइड में बल्जिंग हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्निक्स कहते हैं, ठीक है। क्या जब यूट्रस है उसका सर्विक्स वाला पार्ट जब वजाइना के साथ यूनाइट होता है, जब वो जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे साइड में सेगमेंट चला जाता है या पाउच, जिसे हम पाउच बोल सकते हैं या स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है, क्लेफ्ट बोल सकते हैं। तो और उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्निस कहते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितने फॉर्निसेस प्रेजेंट होते हैं वजाइना में, ठीक है। अब ये वजाइना में क्यों कहा गया, इसको यूट्रस में क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि देखिए नीचे की साइड इंक्लाइंड हो रहा था, वजाइना में ही आता है, ठीक है। तो कितने फॉर्निसेस बनाता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन है A2, B3, C4 एंड D6। यार देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, इसको सी कर लीजिएगा, ओके, करेक्ट कर लेना, ओके। सो जल्दी जल्दी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। So here the right answer is C4, सॉरी, राइट आंसर क्या होगा, C4, ठीक है। सो देखते हैं हम इसके बारे में, ओके। सो देखिए फॉर्नेसेस क्या है। सो फॉर्नेसेस आर द क्लेफ्ट formed at the top of the vagina due to the projection of uterine cervix। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये वजाइनल पार्ट है, ठीक है। ये जैसे ही यूट्रस के साथ यूनाइट होते हैं तो जो सर्विक्स वाला पार्ट है थोड़ा सा प्रोजेक्ट हो जाता है यहाँ पे बाहर की साइड में, ठीक है, जो कि एक पाउच लाइक क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्निक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने नंबर में होते हैं, ये 3 होते हैं, क्या सॉरी 4 होते हैं, नंबर में कितने होते हैं, नंबरिंग में 4, ठीक है। 2 तो क्या होते हैं, एक एंटीरियरली होगा, ठीक है, एक एंटीरियरली साइड दिख रहे हैं, एक पोस्टीरियरली साइड दिखेगा और 2 हो गए लैटरल साइड, ठीक है। ये देखेंगे ना जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो ये हमें किस में दिखाई देता है, लैटरल एस्पेक्ट में देखें या क्रॉस सेक्शन करते हैं तो ये H शेप में हमें दिखाई देता है, ठीक है, याद रखना, ओके, है ना। सो देखिए, ठीक है, देखो कितने फॉर्निसेस होते हैं, 4 फॉर्निसेस होते हैं। एंटीरियर फॉर्निक्स, ठीक है, आगे वाला जो है उसे बोलते हैं एंटीरियर फॉर्निक्स, ठीक है, जो कि क्या होता है, शैलो होता है। अब शैलो की बोलना, देखिए हमने पढ़ा था इंक्लाइंड होता है ना, तो ये क्या इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसने कहा कि एंटीरियर फॉर्निक्स होता है वो थोड़ा सा शैलो होता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स है वो थोड़ा सा डीप होता है, ओके, डीप होता है। क्यों होता है, देखो मैंने आगे लिखा हुआ है, एंड ड्यू टू ऑब्लिकली इंक्लाइंड ऑफ द वजाइना ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये देखिए ऑब्लिकली इंक्लाइंड है ना, इस वजह से, ओके। और कितने और एंड 2 लैटरल फॉर्निस, और 2 कहाँ पे लैटरल फॉर्निसेस होते हैं, ओके। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। तो उसके आगे चलते हैं। अब देखिए इसी के मैंने जैसे बताया, ये देखिए ऑब्लिकली इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है वजाइना की वॉल की लेंथ होती है वो भी डिफरेंट, थोड़ी सी डिफर कर जाती है ना। सो जो एंटीरियर वॉल लेंथ ऑफ द वजाइना है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और जो पोस्टीरियर लेंथ है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर, ओके, कितनी है, 9 सेंटीमीटर। और जो देखिए इसके जो मैंने शायद लिखना भूल गई मैं, ठीक है, जो वजाइनल कैनाल है उसका डायमीटर कितना है, वजाइनल कैनाल का, एक मिनट इसको रिमूव कर देती हूँ मैं, फिर आपको शायद अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। जो उसका वजाइनल कैनाल का डायमीटर कितना है, या ठीक है कितना होता है, वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। ओवरऑल बोला है मैंने, ठीक है, ओवरऑल याद रखना, ओवरऑल की बात हुई है, ओके। सो ओवरऑल लेंथ कितनी होगी वजाइना की, जो वॉल थी, देखिए वॉल थी, लोअर लेंथ कितनी होगी, 8 to 10 सेंटीमीटर, कितनी होगी, 8 to 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, एंटीरियर वॉल लेंथ ऑफ द वजाइना इज 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेंथ ऑफ द वजाइना की कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर, एंड ओवरऑल लेंथ ऑफ द वजाइना की मानी जाएगी 8 to 10 सेंटीमीटर मानी जाएगी। एंड जो वजाइनल कैनाल है उसका डायमीटर कितना होता है या विड्थ कितनी होती है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर हम बोलेंगे, कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। होप आई थिंक देखिए इसी के साथ हम अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इसमें, और उसके साथ में हमने काफ़ी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, आपके लिए वैल्यूएबल होगा इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो प्लीज़ गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द HNS
ग्रुप एंड फ्रॉम मी। लाइक कीजिएगा क्लासेस को एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।